टमाटर खाने वालों के लिए एक बुरी खबर। अमेरिका के बाज़ारों में जितना भी टमाटर है उन सभी को वापस मंगाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के टमाटर में एक संक्रमण पाया गया है, जिस संक्रमित टमाटर को खाने से लीवर डैमेज और कैंसर का खतरा हो सकता है। इसे देखते हुए अमेरिकी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका के सभी बाज़ारों से टमाटरों को वापस मंगाने का काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों पर फैसला कर लिया है। संसद के इस सत्र के दौरान पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है। कांग्रेस समेत कई विरोधी दल लगातार सरकार से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने मॉनसून सत्र की घोषणा कर विरोधी दलों के दावों को नाकाम कर दिया। हरियाणा की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली की विवादित पोस्ट पर उसके खिलाफ शिकायत करने वाला वजाहत खान कादरी फरार है। वजाहत पर खुद धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। उसने मां कामाख्या देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का उसका वीडियो वायरल होने के बाद कोलकाता, गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक उस पर ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार भारतीय जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे कई गद्दारों को पकड़ा है। वहीं अब पंजाब के मोहाली में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने जसबीर सिंह नाम के एक व्यक्ति को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। शख्स की गिरफ्तारी खुफिया जानकारी के आधार पर हुई है। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अपने अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, मोहाली की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने खुफिया जानकारी के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जसबीर सिंह को गिरफ्तार किया है, जो पंजाब के रूपनगर के महलान गांव का निवासी है और जसबीर सिंह से जुड़े एक महत्वपूर्ण जासूसी नेटवर्क का भी पता लगाया है। एक बुरी खबर, पूरे भारत में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण फसलें बर्बाद हो रही है, जिसे देखते हुए आने वाले समय में प्याज, टमाटर इन दोनों की कीमतों में उछाल देखने के लिए मिल सकता है। आज के समय में धीरे धीरे इन दोनों ही प्याज और टमाटरों के कीमतों में इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। कहीं 30 रुपये, कहीं 35 रुपये किलो, पर आने वाले समय में ये 50 और 100 रुपये किलो तक जा सकता है। नरेंद्र मोदी जल्द ही जम्मू कश्मीर की घाटी में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाव रेल ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। यह पुल इंजीनियरिंग के आधुनिक चमत्कारों में से एक है। पीएम मोदी 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वह दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाव रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वह अंजी पुल और भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज का भी शुभारंभ करने वाले हैं। चिनाव रेल ब्रिज कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से भी जोड़ेगा। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारतीय बैंक अगले 12 महीनों के लिए स्थिर एसेट क्वालिटी बनाए रखने में सक्षम है। मूडीज के अनुसार घरेलू आर्थिक स्थितियां विकास के लिए सहायक बनी हुई है, जिससे भारतीय बैंकों को अपने लोन अकाउंट का प्रभावी प्रबंधन करने में मदद मिल रही है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि अगले 1 साल में भारतीय बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग लोन रेशियो 2 से 3% के बीच में रह सकता है। दिसंबर 2024 तक बैंक का एनपीएल रेशियो 2.5% के करीब था, जो कि इस सेक्टर में एसेट क्वालिटी स्थिर होने का मजबूत सूचकांक है। रेटिंग एजेंसी ने सकारात्मक आउटलुक ऐसे समय पर जारी किया जब आरबीआई एमपीसी में ब्याज दरों में कटौती की संभावना के कारण बैंकिंग शेयरों की ओर निवेशकों का झुकाव साफ देखा जा रहा है। चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की पहली आईपीएल जीत का जश्न बुधवार को बेहद दुखद हो गया। यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास अचानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में 20 से भी ज़्यादा फैंस घायल हो गए हैं और 11 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली आईपीएल जीत का जश्न बेहद दुखद। चिन्नास्वामी के आसपास भगदड़ मचने से 20 से ज़्यादा फैंस घायल, 11 लोगों की मौत। यह घटना उस समय हुई जब फैंस आरसीबी टीम द्वारा आईपीएल 2025 ट्रॉफी उठाने के जश्न में शामिल हो रहे थे। भारी भीड़ को देखते हुए स्टेडियम के सबसे पास के मेट्रो स्टेशन कब्बन पार्क को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यह भीड़ कहीं मेट्रो में ना एंट्री कर जाए, क्योंकि भीड़ काफ़ी है और मेट्रो स्टेशन के गेट और रास्ते काफ़ी संकरी होते हैं।
राहुल गांधी को एक बार फिर हाईकोर्ट से मिली फटकार। सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में राहुल की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर फटकार भी लगाई। राहुल गांधी ने लखनऊ की एक अदालत द्वारा जारी समन के खिलाफ अपनी याचिका दायर की थी।